अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सब लोगों का। उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए बहुत सारी ढेरों दुआएं। मुझे 2 दिन हो गए मैं व्लॉग नहीं अपलोड कर पा रही थी क्योंकि थोड़ा बिज़ी थी और कुछ तबीयत भी ज़रा अपसेट थी। आज मैं गिराज में गई तो मौसम इतना गर्म लग रहा था ना। पहले रोज़े बड़े अच्छे गुजर गए हैं, लेकिन अब जो ये आखिरी चल रहे हैं ना 5-6 रोज़े, ये ज़रा मुश्किल हो गए हैं हमारे लिए। लेकिन शुक्र है अल्लाह ताला का, अल्लाह ताला हिम्मत दे तो कुछ भी नहीं होता। और आज किचन में बन रहा था छोलिया और साथ में बन रहे थे कोफ्ते शोरबे वाले, क्योंकि पता नहीं क्यों मेरा तो इफ्तारी में दिल नहीं करता ज़रा वो सूखा सालन खाने को। मेरा दिल करता है कि कोई चलो शोरबे वाला सालन हो तो ज़रा मज़ा आता है। और वैसे भी आजकल छोलिए का सीज़न भी है तो सब लोग बड़े शौक़ से खाते हैं। कुछ लोग इसको सब्ज़ चने भी बोलते हैं, मेरी मम्मा बोल लेती हैं। कोफ्तों की रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ पहले ही शेयर की हुई है अपने चैनल पे रमज़ान प्रिपरेशन में। इफ़ यू वांट टू सी तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगी, आप लोग रेसिपी देख लेना। बिल्कुल ऐसे बनते हैं जैसे बाज़ार जैसे, बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे कि एनएन्स के मंगवाए होते हैं रेडीमेड कोफ्ते। बड़े अच्छे कोफ्ते बने थे, आप लोग ज़रूर ट्राई करना। और आप लोग सुनाओ, आप लोगों के रोज़े कैसे चल रहे हैं। मेरे तो शुक्र अल्लाह ताला का बड़े अच्छे चल रहे हैं। और बस मौसम थोड़ा ज़रा गर्म हो गया है, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला हिम्मत दे तो सारे रखे ही जाएंगे। जो यहाँ पे हमारी हांडी थोड़ी सी ज़रा बस रह गई थी तैयार होने वाली। इसके बाद जी मम्मा ने आजकल शुरू कर ली है एक नई ड्रिंक। वो नई ड्रिंक ये है जी, हमारे घर में अब बनती है सरदाई, क्योंकि भाई आया हुआ है सऊदी अरब से। तो आपको पता है वहाँ पे इतना मौसम गर्म होता है, तो मम्मा कहती हैं तुम्हें ठंडी ठंडी चीज़ें देनी है ताकि ना तुम्हारा जो है वो ज़रा स्टमक भी ठीक रहे। क्योंकि जब वो आया था तो काफ़ी गर्मी थी, तो अब ज़रा थोड़ा नॉर्मल हो गया। तो मम्मा ने उसको सरदाई बना के पिलानी शुरू कर दी है। खैर हमें भी बना के पिलाती हैं और बड़ी मज़े की बनती है। और यहाँ पे जी बादाम भिगो के रख दिए थे सबसे पहले उन्होंने, और थोड़ी सी इसमें जाती है खसखस या पता नहीं खसखस यार जो भी बोलते हैं उसको, वो डालती हैं मामा इसके अंदर। तो सबसे पहले बादाम कूट लिए, फिर खसखस अंदर डाल दी। पहले एक घुटा उन्होंने लगाया, फिर मुझसे एक घुटा लगवाया। ये नीचे मैट इसलिए रखते हैं ताकि ना वो इसके टूटने का भी ज़रा ख़तरा होता है। ये हाथ ज़रा जानदार किस्म का मम्मा लगा रही थी इसको। उसके बाद जी एक बर्तन में थोड़ी सी चीनी मिक्स करके रख लेनी है और जी बस उसको इसके अंदर भून देना है, थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है। बस वही कि वो जो छान है ना उसका, ये जो बादाम और वो खसखस का, वो ज़रा अच्छी तरह से निकल जाए। मैं यहाँ ज़मीन पे बैठ गई थी चौकड़ी मार के, मैंने कहा इधर ऐसे ही चलना है काम। यहाँ पे बस मम्मा ने थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर दिया था और हमारी जो है वो रेडी हो गई थी, क्या बोलते हैं इसको, सरदाई। हाँ, सरदाई हमारी रेडी हो गई थी। उतनी देर में बस फिर किचन में वापस चले गए क्योंकि हांडी हो गई थी हमारी रेडी, और बस फिर रोटियों का काम रह गया था। और आपको पता है फिर फ्राई चीज़ें बिल्कुल एंड वाले, जो आखिरी आधा घंटा या पौना घंटा रह जाता है ना, उसके अंदर फिर जो है हमारी फ्राई आइटम्स तैयार हो रही होती हैं। और रोटियाँ हमेशा की तरह मैं बना रही हूँ, रोटी एक्सपर्ट। और रोटी यार मैं ऐसे ही डालती हूँ थोड़ी उल्टे हाथ से। मेरी बचपन से आदत है, मेरी जो पुप्पो वगैरह थी सारी वो ऐसे ही रोटी डालती थी और बचपन से उनको देखा हुआ था ऐसे डालते हुए। तो फिर जब मैंने बनाना शुरू की तो बस मेरी भी फिर ऐसी आदत हो गई, मैं ऐसे ही रोटी डालती हूँ तवे पे। आप लोग कैसे डालते हो? आई होप कि आप लोग तो सीधे हाथ से सही तरह से डालते होंगे। मैं वैसे ही डालती हूँ, मेरी आदत बन गई है। बल्कि अब अगर मैं दूसरे तरीके से डालती हूँ तो मुझसे ख़राब हो जाती है रोटी, या फट जाती है या पता नहीं टेढ़ी सी ऊपर डल जाती है, नक्शे बनते हैं। और अगर मैं इस तरह से डालती हूँ तो फिर बिल्कुल ऐसे गोल रोटी बनती है। और जो फ्राई वाला काम है ना वो करती है रिमशा, क्योंकि रिमशा बड़ा अच्छा ये काम संभाला हुआ है। जब से रोज़े आए हैं माशाल्लाह वो फ्राई चीज़ें सारी वही करती है फ्राई। और हमारे घर में आपको पता है पहले रोज़े से ही मैं आपको बता रही हूँ कि जो बैंगन के पकौड़े हैं ना ये बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं और सब लोग बहुत ज़्यादा शौक़ से भी खाते हैं। इसलिए जो बैंगन के पकौड़े हैं वो लाजमी बनते हैं। फिर जो पालक के पत्ते हैं वो भी सबको बड़े अच्छे लगते हैं। हांडी की शक्ल कितनी अच्छी लग रही है, बिल्कुल ऊपर तरी भी आ गई थी। मम्मा ने बस अब दम पे रखी हुई थी गरम तवे के नीचे रोटियां बना के ना, तो वहाँ का चलो सालन भी गर्म रहेगा ऐसे। और बस फिर हमें बता रही थी पालक के पत्ते सबको बहुत पसंद हैं। और फ्रूट चाट आजकल कर दी है हमने स्किप, फ्रूट चाट नहीं बन रही, उसकी बजाय ना अब हम काट लेते हैं, खरबूजा काट लेते हैं और साथ में जो है वो तरबूज काट लेते हैं, या फिर आजकल गर्मा आ गया है तो फिर वो काट लेते हैं। यहाँ पे मैंने सालन वाला बाउल भी रेडी करके रख दिया था क्योंकि बस अब टाइम थोड़ा रह गया था ताकि मैं सालन डाल सकूँ। और सालन मैंने डाला, फिर जल्दी जल्दी से बस दस्तरखान अंदर मैंने सेट किया
अच्छा, मैं ना देख रही थी कि वीडियोस पे माशाल्लाह व्यूज़ तो अच्छे आ रहे होते हैं, लेकिन ना लाइक्स इतने कम होते हैं, कोई कमेंट भी नहीं करता। मुझे आप लोग बताते ही नहीं कि आप लोगों को व्लॉग कैसा लग रहा है, या फिर और कोई रेसिपीज़ का भी नहीं बताते कि कोई ट्राई की है या नहीं की। इसलिए जो भी अगर वीडियो कोई देख रहा होता है तो यार लाइक भी कर दिया करो, कंजूसी ना किया करो लाइक करने में। और चैनल पे जो न्यू हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और थैंक यू सो मच गाइस आप लोगों की सपोर्ट का। ऑब्वियसली मैं न्यू हूँ यूट्यूब पे, तो मुझे थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि किस तरह से हर चीज़ होती है। तो मेरे लिए थोड़ा मैनेज करना भी मुश्किल है, घर की रूटीन के साथ साथ व्लॉग शूट करना। बिलीव मी ये इतना आसान नहीं होता। उधर से इफ्तारी का टाइम हुआ होता है और इधर से जो है वो मैं शूटिंग भी कर रही होती हूँ, साथ साथ चीज़ें रख रही होती हूँ, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। खैर आप लोगों की सपोर्ट का बहुत शुक्रिया, जो लोग मुझे देख रहे हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। आप सब लोगों की वजह से ही जो है वो यहाँ तक मैं पहुँच गई, और इंशाल्लाह आगे भी मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। और यहाँ पे बस दस्तरखान सेट हो गया था और पकौड़े भी हमारे भी ऑलमोस्ट रेडी हो गए थे। और बस फिर मैंने दस्तरखान पे सेट किया सारा कुछ जाके, और चीज़ें वगैरह रख दी। बस पकौड़े एंड वाला पीस रह गए थे। आज सिर्फ 2 आइटम्स बनी थी, बैंगन के पकौड़े और पालक के पत्ते फ्राई हुए थे। आप लोग भी फ्राई करके देखना, बहुत मज़े के बनते हैं, इतने क्रिस्पी बनते हैं ना कि आप लोगों का दिल करना कि हम बार बार बना के खाएँ। बस फिर इफ्तारी करके तब तक टाइम हो जाता है, आपको पता है, फ़ौरन नमाज़ पढ़ने का। नमाज़ पढ़ ली और फिर हमारे घर में जो अवाम है ना, अवाम का दिल कर रहा था कि रात को आधी रात को हम शेक भी पिएँ स्ट्रॉबेरी का। और स्ट्रॉबेरी को किस तरह से फ्रीज़ करना है और किस तरह से आप उसको ज़्यादा लंबे अरसे तक फ्रीज़ कर सकते हैं, मैंने ये सारा कुछ शेयर किया हुआ है रमज़ान प्रेपरेशन में। अगर आप लोग देखना चाहें तो मैं वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप लोग जाके देख लेना कि किस तरह से जो है वो आप लोग स्ट्रॉबेरी को अच्छी तरह ऐसे सील पैक बैग में फ्रीज़ कर सकते हैं। और स्ट्रॉबेरी बिल्कुल फ़्रेश लगती है ऐसे। मैंने जी यहाँ पे जो है सबसे पहले मम्मा के लिए बनाया था, क्योंकि मम्मा जो हैं वो मीठा नहीं पीती, इसलिए पहले चीनी के बगैर जो है वो जूस बन रहा है, शेक बन रहा है। उसके बाद मैंने मम्मा के लिए 1 गिलास निकाल लिया था साइड पे, और मैंने रिमशा को कहा कि यार ये तुम पहले मम्मा को दे आओ। फिर जी दूसरे वाले जग में जो है वो 1 चम्मच हमने चीनी डाल ली, और दोबारा से जो है वो 2-3 स्ट्रॉबेरीज़ डालें, क्योंकि बहुत ज़्यादा थिक हो तो वो मम्मा को पसंद नहीं है, इसलिए पहले मम्मा का निकाला और उसके बाद फिर अपने लिए बनाया। अपने लिए बना के फिर जो रिमशा है ना, उसका दिल होता है कि उसका दिल करता है कि वो ना स्टील के गिलास में या स्टील के मग्गे में नहीं देना, वो कहती मुझे हमेशा शीशे के गिलास में देना है। फिर उसको डाल के दिया, बस इतने में बस हो जाती है इंसान के सारे दिन की। और यही था मेरा आज का एक छोटा सा व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।